एक सिंहनी गर्भवती थी। वो छलांग लगाती थी एक टीले पर से। छलांग के झटके में उसका बच्चा गर्भ से गिर गया, गर्भपात हो गया। वो तो छलांग लगा के चली भी गई, लेकिन नीचे से भेड़ों का एक झुंड निकलता था। वो बच्चा भेड़ों में गिर गया। वो बच्चा बच गया। वो भेड़ों में बड़ा हुआ। वो भेड़ों जैसा ही रिरियाता, मिमियाता, वो भेड़ों के बीच ही सरक सरक के, घसीट घसीट के चलता। उसने भेड़ चाल सीख ली और कोई उपाय भी न था, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण से सीखते। जिनको उसने अपने आसपास देखा, उन्हीं से उसने अपने जीवन का अर्थ भी समझा। यही मैं हूं। और तो आदमी भी कुछ नहीं करता था, वो तो सिंह सावक था। वो तो क्या करता है, उसने यही जाना कि मैं भेड़ हूं। अपने को तो सीधा देखने का कोई उपाय नहीं, दूसरों को देखता था अपने चारों तरफ। वैसी ही उसकी मान्यता बन गई कि मैं भेड़ हूं। वो भेड़ों जैसा डरता, और भेड़ें भी उससे राजी होंगी। उन्हीं में बड़ा हुआ, तो भेड़ों ने कभी उसकी चिंता नहीं ली। भेड़ भी उसे भेड़ ही मानती। ऐसे वर्षों बीत गए। वो सिंह बहुत बड़ा हो गया। वो भेड़ों से बहुत ऊपर उठ गया। उसका बड़ा विराट शरीर, लेकिन फिर भी वो चलता भेड़ों के झुंड में। और जरा सी घबराहट की हालत होती तो भेड़ें भगती, वो भी भागता। उसने कभी जाना ही नहीं कि वो सिंह है। था तो सिंह, लेकिन भूल गया। सिंह से न होने का तो कोई उपाय न था, लेकिन विस्मृति हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बूढ़े सिंह ने हमला किया भेड़ों के उस झुंड पर। वो बूढ़ा सिंह तो चौंक गया। वो तो विश्वास ही न कर सका कि एक जवान सिंह, सुंदर, बलशाली, भेड़ों के बीच घसर पसर भागा जा रहा है, और भेड़ें उससे घबरा नहीं रही। और इस बूढ़े सिंह को देखकर सब भागे, बेतहासा भागे, रोते चिल्लाते भागे। इस बूढ़े सिंह को भूख लगी थी, लेकिन भूख भूल गई। इससे तो ये चमत्कार समझ में ना आया कि ये हो क्या रहा है। ऐसा तो कभी न सुना, न कानों देखा, न कानों सुना, न आंखों देखा। ये हुआ क्या? वो भागा। उसने भेड़ों की तो फिक्र छोड़ दी। वो सिंह को पकड़ने भागा। बामुश्किल पकड़ पाया, क्योंकि था तो वो भी सिंह। भागता तो सिंह की चाल से था। समझा अपने को भेड़ था, और ये बूढ़ा सिंह था, वो जवान सिंह था। बामुश्किल से पकड़ पाया। जब पकड़ लिया तो वो रिरियाने लगा, मिमियाने लगा। सिंह ने कहा, बे चुप, एक सीमा होती किसी बात की। ये तू कर क्या रहा है? ये तू धोखा किसको दे रहा है? वो तो घसीट के भागने लगा। वो तो कहने लगा, क्षमा करो महाराज, मुझे जाने दो। लेकिन वो बूढ़ा सिंह माना नहीं। उसे घसीट के ले गया नदी के किनारे, नदी के शांत जल में। उसने कहा, जरा झांक के देख। दोनों ने झांका। उस युवा सिंह ने देखा कि मेरा चेहरा और इस बूढ़े सिंह का चेहरा तो बिल्कुल एक जैसा। बस एक क्षण में क्रांति घट गई। कोई औषधि नहीं। हुंकार निकल गया, गर्जना निकल गई। पहाड़ कंप गए आसपास के। कुछ कहने की जरूरत ना रही। कुछ उस बूढ़े सिंह ने कहा भी नहीं। सदगुरु रहा होगा, दिखा दिया, दर्शन करा दिया। जैसे ही पानी में झलक देखी, हम तो दोनों एक जैसे हैं। बात भूल गई। वो जो वर्षों तक भेड़ की धारणा थी, वो एक क्षण में टूट गई। उद्घोषणा करनी ना पड़ी, उद्घोषणा हो गई। हुंकार निकल गया, क्रांति घट गई। ऐसा ही ठीक अष्टावक्र और जनक के बीच हुआ। अष्टावक्र यानी बूढ़ा सिंह, जनक यानी जवान सिंह पकड़े गए। अष्टावक्र के सत्संग में झलक दिखाई पड़ी। अष्टावक्र की घोषणा में अपने स्वभाव की पहचान हुई। अब तुम पूछो कि अगर कोई सिंह भेड़ों में खो गया हो तो उसे वापस सिंह बनाने की औषधि क्या है? औषधि कोई नहीं, नो रेमेडी। उसको कितनी इंजेक्शन लगाओ, कितनी वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाओ, दवाइयां पिलवाओ, उससे कुछ लाभ ना होगा।
तुम्हारी दवाइयां, तुम्हारे इंजेक्शन, तुम्हारा वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना उसे और कमजोर करता जाएगा। तुम्हारी दवाइयां और उसे भ्रांति से भर देंगी कि हूं तो मैं भेड़ ही। देखो इतने उपाय किए जा रहे हैं मुझे सिंह बनाने के, फिर भी कुछ हो नहीं रहा, मैं सिंह तो हो नहीं पा रहा हूं। और अगर मैं सिंह था तो उपाय क्यों किए जाते? जरूर मैं भेड़ हूं, जबरदस्ती ये लोग सिंह बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर अगर समझा बुझा के किसी तरह तुम उसको ये भी भरोसा दिलवा दो कि तू रट रोज सुबह ध्यान कर बैठ के कि मैं सिंह हूं, मैं सिंह हूं, ऐसा रोज रट, अहम ब्रह्मास्मि, धीरे धीरे हो जाएगा। रोज दोहरा कि मैं सिंह होता जा रहा हूं, जैसा कुएं कहता है कि रोज मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं, सुंदर होता जा रहा हूं। ऐसा अगर ये सिंह वर्षों तक भी कहता रहे और वर्षों कहने के बाद मान भी ले, तो भी क्या ये सिंह हो जाएगा? ये मान्यता ही रहेगी, ये विचार की पतली परत ही रहेगी। मगर उस बूढ़े सिंह ने ठीक किया, उसने इसे कुछ मंत्र नहीं दिया, जप तप नहीं दिया, घसीट के ले गया, एक स्थिति पैदा की जिसमें इसे अपनी स्वभाव की झलक मिल गई। सद्गुरु के सत्संग का इतना ही अर्थ होता है कि वो तुम्हें घसीट के वहां ले जाए जहां तुम उसके चेहरे और अपने चेहरे को मिला के देख पाओ, जहां तुम उसके भीतर के अंतरतम को अपने अंतरतम के साथ मिला के देख पाओ। गर्जना हो जाती, एक क्षण में हो जाती। सत्संग का अर्थ ही यही है, कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठना, उठना जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया है। शायद उसके पास बैठते बैठते संक्रामक हो जाए बात, शायद उसकी मौजूदगी में, उसकी आंखों में, उसके इशारों में तुम्हारे भीतर सोया हुआ सिंह जाग जाए।